हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, 2, 3 व 3, 2, -1 से समान दूरी पर है। तो देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, हमें उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। ठीक है, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं हमें। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, यदि हमारे पास में देखो, यदि एक बिंदु है हमारे पास में P जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 तथा दूसरा बिंदु है हमारे पास में Q जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2। तो हमारे पास में जो PQ रेखाखंड है उसकी लंबाई क्या आ जाएगी, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस में y1 माइनस में y2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस में z2 का वर्ग। ठीक है, तो ये होता है दूरी का सूत्र। तो अब देखो हमें क्या बोल रहा है सवाल, कि कोई बिंदु है जिसकी देखो 1, 2, 3 इस बिंदु से और 3, 2, -1 इस बिंदु से समान दूरी है। तो उस बिंदु का बिंदुपथ निकालना है। तो मान लिया हमने कि वो बिंदु जो है वो ए हो गया बिंदु। ठीक है, और उसके निर्देशांक हम मान लेते हैं h, k, में m। उसकी देखो दो बिंदु है, इस बिंदु को बी बोल दिया, 1, 2, 3 इस बिंदु से, और दूसरा बिंदु क्या है, सी बिंदु, 3, 2, -1 इससे समान दूरी है। अर्थात प्रश्नानुसार हम क्या बोल सकते हैं, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोल रहा है कि ए बी का जो मान है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ए बी लिख लेते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके, x1 माइनस x2 का वर्ग पहले वर्गमूल के अंदर, तो h माइनस 1 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग यानी कि k माइनस 2 का वर्ग प्लस में m माइनस में 3 का वर्ग बराबर में क्या होगा, देखो बराबर में AC का मान कितना है वर्गमूल के अंदर, h माइनस 3 का वर्ग प्लस में k माइनस 2 का वर्ग प्लस में m प्लस में 1 का वर्ग। ये हो गया। तो अब देखो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं और अंदर ये वर्ग भी खोल लेते हैं। तो h स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2h प्लस में k स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4k प्लस में m स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6m बराबर में h स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6h प्लस में k स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4k प्लस में देखो m स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2m। ये बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो h स्क्वायर से h स्क्वायर यहाँ पे कट गया, उसके बाद देखो k स्क्वायर से ये k स्क्वायर कट गया और m स्क्वायर से ये m स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस में यहाँ पे 4 5 हो गया और 5 प्लस में 9 कितना हो गया, 14। तो इस तरफ तो 14 आ गया। फिर देखो इधर 9 प्लस में 4 कितना हो गया, 13 और प्लस में 1 कितना हो गया, 14। तो यहाँ पर भी 14 से 14 कट गया। तो जितने भी अचर पद है वो भी यहाँ पर दोनों तरफ से कट रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या बचा, यहाँ पर माइनस का 2h है, यहाँ पर माइनस का 6h है। तो यहाँ पर क्या होगा, -2h प्लस में 6h। फिर देखो यहाँ पर माइनस का 4k है और यहाँ पर कितना है, माइनस का 4k, तो प्लस का 4k हो गया इधर। फिर इधर माइनस का 6m है और यहाँ पर प्लस का 2m है, तो इधर माइनस का 2m हो जाएगा और बराबर में क्या है, 0। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, 4h और ये 0 हो जाएगा, -4k प्लस 4k और ये कितना बच गया, माइनस का 8m बराबर में 0, यानी कि h -2m बराबर में 0। अब बिंदु पथ के लिए हम क्या करते हैं, h के m की जगह हम क्या रखेंगे, x y z। तो देखो अब बिंदु पथ के लिए h के m की जगह हम क्या प्रतिस्थापित करेंगे, x y z। तो हमारे पास में देखो अभिष्ट बिंदु पथ क्या आ गया, अभिष्ट बिंदु पथ ये हमारे पास में देखना क्या आ जाएगा, h -2m बराबर में 0। तो h की जगह x माइनस में 2m की जगह z बराबर में 0, यानी हमारा उत्तर क्या हो गया, x -2z बराबर में 0। ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।